उन्होंने कर दिया है। नहीं। जय सिया राम। कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान, आसन आए विराजिए, तेज पुण्य भगवान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासु मैं तोरा। जय सिया राम, जय जय श्री राम। सभी राम भक्तों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि की जय हो। आइए विराजिए भगवान। माँ सरस्वती की जय हो। माँ सरस्वती आए और मेरी जिह्वा पे विराजमान हो, मैं अच्छी तरह से पढ़ती रहूं, मुझसे कोई भूल चूक ना हो। जय माता रानी की जय हो। जय हो। टाई लगा दिया। जय हो भगवान, जय हो। कल 121वें दोहे पे थे, अब हम आगे की कथा यहाँ पढ़ते हैं। आप सभी लोग ध्यान लगा के सुनिए। भगवान श्री राम में अपना स्मरण किए रहिए, मनन किए रहिए, वही सबका कल्याण करने वाले हैं, वही सबका कल्याण करेंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी, राम नाम सुखदाई, जपा करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम में बहुत बड़ी सिद्धि है। आप राम के नाम को स्मरण करते रहिए, कथा का मनन स्मरण करते रहिए, कथा सुनते रहिए। तो अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मल मल कर पछता रहे थे कि आए और चले गए, अब क्या करें, अब बेचारे सुकुमार हैं, कैसे वन में चलेंगे, कैसे इनके वन के दुखों को वो झेलेंगे। तो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं गांव के लोग। गांव गांव अस होई आनंदू, देखी भानुकुल कौरव चंदू, जे कछु समाचार सुन पावई, तेन परानी न दोष लगावई। तो वो कह रहे हैं गांव के लोग, सूर्यवंश रूपी कुमुदनी के चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी को देखकर गांव गांव में ऐसा ही आनंद आएगा। ये जहां जहां होकर के जाएंगे वहां वहां लोग अपना इनके दर्शन का आनंद लेंगे। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी को ही दोष लगाते हैं कि कैसे राजा रानी है जिन्होंने इन सुकुमारों को वन में भेज दिया है, कितने कोमल हैं ये, कैसे वन के दुखों को झेल पाएंगे। वो अपने अंदर ऐसे दुखी होते हैं और हाथ मल मल के पछताते हैं कि हाय कैसे झेलेंगे, कैसे वन में चलेंगे। उनमें से कोई कहता है कि राजा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ देने के लिए इनको यहाँ भेज दिया है, कि हमारे नेत्रों का भी तो लाभ हमें मिल जाए, कि हम इनके दर्शन कर लें। स्त्री पुरुष सभी परस्पर सरल स्नेह भरी सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए, धन्य सो देशु सैलु बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाऊ। वो कहते हैं सभी लोग कि ये धन्य है वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, धन्य है वो नगर जहाँ से ये आए हैं, जहाँ इनका जन्म हुआ है वो नगर भी धन्य हो गया। धन्य है वह देश, पर्वत, वन और गांव जहाँ से होते हुए ये निकलेंगे, और धन्य है वे सब स्थान जहाँ जहाँ ये जाते हैं। और हम सब लोग भी धन्य हैं जो इनके दर्शन का लाभ उठा रहे हैं, अपनी आँखों से इनको पलक बिना उठाए देख रहे हैं, हम टकटकी लगाए तो ये भी तो हमें ईश्वर का दिया हुआ आनंद मिल रहा है। और ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिससे कि ये सीता राम जी सब प्रकार से स्नेही हैं। श्री राम लक्ष्मण की सुंदर पथिक कथा सारे रास्ते और वन में छा गई है। सब लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब अपनी अपनी भाषा से बोल रहे हैं, अपने अपने विचारों के अनुसार। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गई सुख देत रामा, मगलो गई सुख दे, जाए चले देखत विपन, सिय सौमित्र समेत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य सरीखे श्री रामचंद्र जी इस प्रकार रास्ते के लोगों को सुख देते हुए सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। चारों तरफ वन जंगल का आनंद ले रहे हैं और चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पीछे, तापस भेष बिराजत काछे, अभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे आगे श्री रामचंद्र जी और पीछे पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हो रहे हैं। तपस्वियों के वेश में दोनों बड़े ही सुहावने लग रहे हैं। उन दोनों के बीच में सीता जी उसी प्रकार शोभित हो रही हैं जिस प्रकार ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुर कहूँ छवि जसि मन बसई, जनु मधुबदन मध्य रति लसई, उपमा बहुर कहाँ जिय जोही, जनु बुध विदो बिचरोय नि सोई। जैसी छवि मेरे मन में बसी है फिर से उसी का वर्णन मैं करता हूँ। ऐसा मालूम होता है मानो बसंत और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभायमान हो रही हो। मन में खोजकर फिर और उपमा कहता हूँ कि उन्हें देखकर मुझे लगा कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी दक्ष की कन्या और चंद्रमा की पत्नी सो रही हो। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी थी तो कह रहे बुध और चंद्रमा के बीच में चंद्रमा की पत्नी रोहिणी जो दक्ष की कन्या थी वो शोभायमान हो रही है। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखुन चले मृग दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीचों बीच पैर रखती हुई सीता जी कहीं उन चरण चिन्हों पर पांव न टिक जाए इस बात से डरती हुई रास्ता चलती हैं। और लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचा बचा करके उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चलते हैं। सीता जी तो राम जी के पैरों को बचा बचा के अपना पैर रखती हैं और लक्ष्मण जी उन दोनों के पैरों को बचा बचा के अपना पैर रखते हैं। इस तरह से वो तीनों लोग चल रहे हैं। श्री राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कहीं जाई, खग मृग मगन देखी छवि जो होई, लिए चोरी चित राम बटोई। श्री राम लक्ष्मण और सीता की सुंदर प्रीति वचन और विषय ही नहीं है, अतः वह कैसे कहीं जा सकती हैं। पक्षी और पशु भी उनकी छवि देखकर प्रेम का आनंद में मग्न हो रहे हैं, क्योंकि बटोही राम ने उनके भी चित्त को चुरा लिया है। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, रामा सिय समेत दो भाई, भवा मगुआ गमुन आनंद दे, बिन श्रम रहे रिसाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम, जय जय सिया राम। यदि आज भी सीता जी के साथ दोनों प्यारे पथिक भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा है उन्होंने संसार के अगम मार्ग को बिना परिश्रम ही आनंद के साथ तय कर लिया है, अर्थात आवागमन के चक्र से छूटकर वो मुक्त हो गए हैं। यदि आज भी जिसके हृदय में कभी सपने में भी लक्ष्मण और सीता और राम तीनों बटोही आकर बस जाते हैं, वो उनकी कल्पना कर लेते हैं, तो वह श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को भी पा लेते हैं जिसे कभी कोई मुनि बिरले ही पा सकते हो। देखिए कितनी बड़ी महिमा कह दी है कि अगर आज भी हम कल्पना करके अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये बात बना लेंगे कि सीता राम और लक्ष्मण किस तरह से चल रहे हैं, वो वन में कैसे चले होंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग, हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो गया तो उनके प्रभु चरणों में हम लीन हो गए तो भगवान जी कहते हैं श्री राम जी के परम धाम को, उस मार्ग को वो लोग पा लेंगे। इसलिए नाम का बहुत बड़ा ही
महत्व है, आप नाम भी को भी जपिए और उनकी कल्पना भी करिए अपने दिमाग में, तो इससे आप भी परम धाम को, उस मार्ग को अवश्य ही पालेंगे। ऐसा हम भरोसे और विश्वास के साथ कहते हैं, क्योंकि ईश्वर वही है जहाँ हमारा भरोसा है और जहाँ हमारा विश्वास है। तो विश्वास और भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ हमने भरोसा कर लिया वहीं भगवान पैदा हो जाते हैं, वही हमारा पूजा है, वही हमारी स्तुति है, वही हमारा संकल्प है कि जब हमने याद कर लिया तो हमारा संकल्प पूर्ण हो गया। और हम चारों तरफ मन भटका रहे हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो परम धाम पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तहाँ बस कंद मूल फल खाई, प्रातः नहाए चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर और पास ही एक बड़ का पेड़ और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं विश्राम किया और कंद मूल फल खाकर उन्होंने वहीं अपनी रात बिताई। प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी चल पड़े। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीखिर मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वतों को देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है और वहाँ सुंदर पर्वत और वन, पवित्र जल है, इसलिए चलिए यहीं हम आराम करते हैं और मुनि के दर्शन भी करेंगे। तो वहाँ सरोवर के कमल और वनों के वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में फूले हुए भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं। तरह तरह के पक्षी और पशु कोलाहल भी कर रहे हैं और सभी अपने बैर और दुश्मनी को छोड़ करके प्रसन्नचित्त होकर के सभी जानवर, पशु पक्षी सभी एक साथ विचरण कर रहे हैं। ये ऋषि वाल्मीकि आश्रम की उन्होंने वर्णन किया है कि वो कितना सुंदर है और किस तरीके से लोग वहाँ रह रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रमो निरखी, हर से राजीव नैन रामा, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमनो, मुनि आगे आए उलेन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो कमल सरीखी आंखों वाले श्री रामचंद्र जी पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर प्रसन्न हुए। श्री रघुनाथ जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और विप्रवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की अप्रतिम शोभा देखकर अपनी आंखें शीतल की। फिर सम्मान पूर्वक मुनि ने उन्हें आश्रम में लेकर चले गए। मुनिवर वाल्मीकि जी ने अपने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। जब सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने उन फलों को खा लिया तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर सुंदर आसन दिए। तब मंगल मूर्ति भगवान श्री रामचंद्र जी को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी ने के मन में भारी आनंद हो रहा था। तब श्री रघुनाथ जी अपने कर कमलों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपकी हथेली पर बेर के फल की तरह रखा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से रानी केकई ने वनवास दिया था वह सब कथा विस्तार से वाल्मीकि जी को कह सुनाई। तात बचन पुनि मातु हितु, भाई भरत असराव रामा, भाई भरत असराव। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब यहाँ से देखिए हमको आभास होता है कि जिस वाल्मीकि जी के उसमें आश्रम में जाकर के उन्होंने वो आनंद पाया, वो सुख के धाम थे वाल्मीकि जी का आश्रम, कि जिसमें वो पूर्ण संतुष्ट हो गए, खुश हो गए और उनको सारी कथा पिताजी की और माताजी की भी उन वाल्मीकि जी को कह सुनाई उन्होंने। जिन वाल्मीकि जी ने इस रामायण की रचना की थी उन्होंने राम को कितने नज़दीक से देखा,
और उससे पहले ही उन्होंने उसकी कथा को लिख रखा था। तो कितने त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा है कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपकी हथेली पर बेर के फल की तरह रखा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी और वनवास दिया गया वह सब कथा उनको विस्तार से कह करके सुनाई। तो वाल्मीकि जी कितने नज़दीक थे सीताराम जी के। तात बचन मुनि मातु हितु भाई भरत असुरा। और कहा है प्रभु, पिता द्वारा दिए गए वचन का पालन करने के लिए और माता का हित और भरत जैसे अनन्य भाई को राजा होने के लिए, और फिर मुझे आपके दर्शन भी तो मिलने थे, मुझे आपके दर्शन भी तो करने थे। यह सब प्रकार से मेरे पुण्यों का उदय हुआ है, मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है जो मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। इन सब कारणों से मैं यहाँ आपके दर्शन के लिए आपके आश्रम में आ पाया हूँ। तो हे मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन से आज हमारे सभी पुण्य कर्म सफल हो गए हैं। अब यहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग न पावे, किसी को तकलीफ न हो, किसी को दुख न हो, तो हम आपके पास आएं। तो फिर मुनि कहते हैं क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हों वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और उसका क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर डालता है। इसलिए यहाँ ब्राह्मणों से आपकी का कोई अहित नहीं होगा। और आप तो बहुत ही सुख के देने वाले हैं। मन में ऐसा विचार कर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता के साथ जाऊं और वहाँ पत्तों और घासों का एक रमणीय कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ दिन मैं वहाँ पर निवास कर सकूं। ऐसी मुझे कोई इस जगह स्थान बतला दीजिए। तो कहते हैं रघुनाथ जी की सहज सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले कि धन्य हो प्रभु, हे रघुकुल केतु, आप धन्य हो। क्योंकि आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो आप तो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप मर्यादा का पालन करने के लिए आप हमसे ऐसा पूछ रहे हैं। श्रुत से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सुजते जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीसु अहिसुध महिधरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन कल निश्चर अनी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे राम, आप वेद की मर्यादा की रक्षा करने वाले हो, जगदीश हो, आप अब जगत के स्वामी हो, जगदीश्वर हो। और जानकी जी आपकी आदि शक्ति माता हैं, जो कृपा के भंडार आपका रुख पा करके जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करती हैं। वही जगत माता हैं, जो हजार सिर वाले और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले जो सर्वराज हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी आपके भाई लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट निशाचरों की सेना का नाश करने के लिए आपने ये रूप धारण, शरीर धारण किया है। ये इसको सभी नेति जहाँ तक सभी ज्ञानी लोग और सन्यासी लोग, ज्ञानी लोग सभी जानते हैं। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम, जय जय सिया राम। हे राम, आपका स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, वह बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, अकथनीय है और अपार है। नेति नेति कहकर वेद निरंतर आपका वर्णन करते हैं। आपके रूप और स्वरूप का सभी वेद आपका वर्णन करते हैं। हे राम, जगत तमाशा है आपके लिए, आप उसको तमाशे को देखने वाले हैं। आप ब्रह्म, विष्णु और शिव को भी नचाने वाले हैं प्रभु। आप तो जब वे भी आपका मर्म नहीं जान पाए आज तक, तब कौन आपका मर्म जानने वाला हो सकता है। सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तुम्हारी है कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। आपको वही जान पाएगा जिसे आप जाना देंगे। अब आप जिसको जना देंगे वो आपको जान पाएगा, और जानते ही वह
आपका स्वरूप ब्रह्म बन जाता है। वे रघुनंदन है, भक्तों के हृदय में शीतल करने वाले, आह्लादित करने वाले, सुवासित होने वाले, करने वाले चंदन स्वरूप हैं आप। आपको सबको सुगंधित कर देते हैं। आपकी कृपा से सभी भक्त आपको जान पाते हैं। जब आपकी कृपा हो जाती है तभी भक्त आपको जान पाते हैं, तभी आपकी भक्ति उनको मिल पाती है। बिना आपकी कृपा के किसी को भक्ति भी नहीं मिल पाती। इसलिए हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मैं भी प्रार्थना करती हूँ, मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए। माँ आदि शक्ति भी आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए। आपका शरीर चिदानंदमय है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद का घन है। हे पंचभूतमय वो नहीं है, ये तो आपने दिखावे के लिए कर रखा है पंचभूतमय। अधिकारी पुरुष जानते हैं इस बात को कि वह विकारों से सर्वथा रहित हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं है, वो विकारों से रहित परम ब्रह्म है। आपने संतों और देवताओं के कार्य के लिए ही ये शरीर धारण किया है और प्राकृत तत्वों से बने साधारण राजाओं की तरह आप इस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, करते हो। जैसे कोई मामूली सामान्य राजा हो, उसी तरह से आप अपना प्रदर्शन कर रहे हो। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुद्धि होई सुखारे। तुम जो करहु नो सब सो साचा, जसा काछिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख करके, सुन करके आसुरी संपत्ति वाले मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और बुद्धिमान और दैवी संपत्ति वाले, संपदा वाले पंडित लोग या ज्ञानी लोग सुखी होते हैं, वो खुश होते हैं आपको देखकर। आप जो कुछ कहते और करते हैं वह सब सत्य है, उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। जिस नाटक को हम कर रहे हैं उस नाटक के अनुसार ही हमको नाचना भी पड़ेगा। तो उसी तरह आप भी वैसी ही लीला कर रहे हैं, उसी लीला के अनुसार ही आप चल रहे हैं। जो आप ये अपना प्रदर्शन कर रहे हो, आपकी लीला है ये। इस समय आपने मनुष्य का स्वांग रच रखा है, मनुष्य का नाटक कर रखा है, अतः नर शरीर से अनुकूल व्यवहार करना भी ठीक है। आप वही व्यवहार करेंगे जो एक नर करता है, एक मनुष्य करता है, वही आप प्रभु कर रहे हो। पूछे हूँ मोइन के रहो में पूछत सकुचाय, रामा पूछत सकुचाय। जहाँ न हो तुम तहाँ देहु, कही तुम ही दिखाओ उठाओ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय सिया राम। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए संकोच करता हूँ कि आप कहाँ नहीं हैं। जहाँ आप न हो ऐसा कौन स्थान है कि जहाँ पर आप न हो, वह स्थान बता दीजिए मुझे। मैं तो आपके रहने के लिए स्थान दिखा दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कहाँ कहाँ नहीं हैं। आप तो हर जगह उपस्थित हैं, हर स्थान पर उपस्थित हैं। आप जड़ और चेतन में सब में उपस्थित हैं, लेकिन ये तो आप अपनी एक नर की लीला कर रहे हैं मनुष्य की, तो मनुष्य रूप में आकर के आप वैसे ही आचरण कर रहे हैं। तो ये मैं तो जानता हूँ, ये वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु सिकाने। बाल्मीकि हसि कहाहि बहोरी, बानी मधुर अमिया रस बोरी। प्रेम रस से सने हुए मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी भेद खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि जी हंसकर फिर मीठी अमृत रस में डुबोकर तरकी हुई बाणी, अमृत रस में तरकी हुई बाणी बोलने लगे और कहने लगे, हे राम सुनिए, अब मैं वह स्थान तुमको बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करेंगे, जिनके कान समुद्र की तरह आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों में भी बहेंगे। भरई निरंतर होई न पूरे, तिह के ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिय करि राखे, रहें दरस जल धर अभिलाषे। दिन रात भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए उत्तम घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक
कर रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघों के लिए सदा ललचाए रहते हैं, वही आपका घर है। कह रहे हैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता और लक्ष्मण जी के साथ निवास करें, जिनके कान समुद्र की तरह आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों को अपने में बसाए हुए हैं, और जिनकी आँखें आपके नेत्रों से चातक बना रखा है, चातक की तरह आपको निहार रहे हैं अपने मन में, मन रूपी अंदर के चक्षों से, अंदर की आंखों से हर समय वो आपको ही निहार रहे हैं। उन्हीं वो सदा वो ललचाए रहते हैं आपके पाने के लिए। आप वहीं अपना निवास स्थान करिए। और जो भारी भारी नदियां समुद्रों और तालाबों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य मेघ से बरसने वाले बूंद भर जल से सुखी हो जाते हैं, हे रघुनाथ जी, उन लोगों के सुखदायी हृदय सदनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहाँ भी निवास करिए, जो आपकी इच्छा चाहते हैं आपके दर्शन की। आप जसु तुम्हार मानस विमल हसई जिया जासु, रामा हसन जिया जासु, मुकुताल ताहल गुरुगान चुनई राम बसहु मन तास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सिया राम जय जय सिया राम। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनकर आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगा करती है, हे राम जी, आप उसी के मन में जाकर के बसे रहिए। आपका उसके मन में स्थान अवश्य होना चाहिए। जिनकी नाक आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर पूर्वक ग्रहण करती है, और जो आपको सर्वप्रथम अर्पण करके स्वयं भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। इसका यहाँ तात्पर्य ये आ रहा है कि आप अपनी आँखों से भी राम को देखिए, अपने कानों से भी राम को सुनिए, और अपनी नाक से भी राम के ही गुणगान को सूंघिए, और आप जो वस्त्र पहनते हैं उनको उनका प्रसाद समझ के पहनिए, और जो आप खाना खाते हैं उनका स्मरण करके, उनका भोग लगा के, तभी प्रसाद समझ के उस खाने को खाइए, अर्पण करिए पहले भगवान का, फिर स्वयं भोजन करिए। ये इस रामायण में बताया गया है। आप सबको करते ही हैं, जो नहीं करते हो वो भी सुन के इस बात को करने लगे कि जब भी भोजन करने ले भोग तो लगता है, लेकिन आप जब भोजन करने बैठते हैं तो सर्वप्रथम याद करें ईश्वर को, राम को, और श्री राम को याद करने के बाद अर्पण करें उस अपनी थाली को, उसके बाद अपना प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। जो भी आप वस्त्र लाते हैं, खरीद के पहनते हैं, उनको पहले अर्पण करें। अब भगवान को याद, जैसे कहावत है हमारे पुराने जमाने में कि जल रखा है घड़े को जल पहले पहना दो कपड़ा। हमारी दादी कहा करती थी कि जल भरा घड़ा रखा है, उसको ये कपड़ा पहले उड़ा दो, तब तुम उस साड़ी को, उस धोती को पहनना। तो इसका मतलब होता है कि जल भी प्राकृतिक है, भगवान का ही स्वरूप है, तो पहले हमने उसको उड़ा दिया, उसके बाद पहना, तो भगवान का प्रसाद हो गया। अब वो कपड़ा भी हमारे लिए प्रसाद है। तो ये भी बहुत सारी बातें रामायण हमको बहुत सिखाती है, और इसी से हमारे बुजुर्ग भी सीखते और सिखाते हैं। तो ये सब भोजन और वस्त्र और खाना सब हमारा प्रसाद है ईश्वर का। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मण को देखकर विशेष विनय के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनका मस्तक झुकता है, हर कोई देवालय हो, देवघर हो, मंदिर हो, प्रभु के रहने का कोई भी स्थान हो, आप वहाँ पर अपना सर जरूर झुकाइए, मस्तक जरूर झुकाइए, और गुरु और ब्राह्मण को देखकर भी विशेष तौर पर अपना सिर झुका दीजिए। उसको पता हो या ना हो, लेकिन आपका मन से आपका सिर जरूर झुक जाना चाहिए। जिसके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, किसी दूसरे का नहीं है, उनके हृदय में जाकर के श्री राम आप निवास करिए। ऐसा वाल्मीकि जी उनको समझा रहे हैं। तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में भी जाकर के बस जाइए, जो आपका तीर्थ करने के लिए जाते हैं। जो नित्य आपके रामा नाम स्वरूप राम मंत्र का जाप करते हैं और पारिवारिक सहित परिवार के साथ आपकी पूजा करते हैं, आप उनके हृदय में भी जाकर के बसिए। रामचंद्र जी उनसे स्थान पूछ रहे थे कि मैं अपनी सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पर रहूं, तो उन्होंने कितनी व्याख्या दे दी कि आप कहाँ रहेंगे। आप उन सब जगहों पे रहिए जो आपका स्मरण करते हैं, आपको याद करते हैं, सबके साथ उनके साथ रहिए। ये सब वाल्मीकि जी की उनको कह रहे हैं हंसते हंसते।
जो लोग तरह तरह के तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाकर बहुत दान करते हैं, तथा जो गुरु को मन में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मानित कर उनकी सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु को आपसे भी बड़ा मानते हैं और गुरु की सेवा करते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। सब कर मांगे कफलु राम चरण रति हो, रामा राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सत हनुमान की जय हो। देखिए वाल्मीकि जी ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा कितना सुंदर दृश्य बताया है कि कहाँ कहाँ श्री रामचंद्र जी रहते हैं। आप बहुत ध्यान से सुने हैं और मनन भी करिएगा उसका। और ये सब कर्म करके बस एक ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति लगी रहे, हमारी प्रीत और भक्ति श्री रामचंद्र जी के चरणों में रहे। हे रघुनंदन, उन लोगों के मन मंदिर में सीता जी के साथ आप दोनों अच्छे से निवास करिए अपने मन से। उनको उनकी श्रद्धा जिनकी आपके प्रति है, जिनका विश्वास आपके प्रति है, उनके मन में आप अवश्य निवास करिए। जिनके मन में न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह नहीं है, जिनके अंदर किसी कोई भी काम की, क्रोध की और मद की और अभिमान की कोई वो नहीं है, जगह नहीं है, और वो न लोभ करते हैं और न क्षोभ करते हैं, और न उनके अंदर कोई राग है, न द्वेष है, और न कपट है, न दंभ है, और न कोई माया है उनके अंदर। हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में अवश्य निवास करिएगा। जो सबके प्रिय और हितकारी हैं, जिनके लिए दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान रूप से है, चाहे उनकी प्रशंसा करो चाहे गाली दो, वो समान विचार में रहते हैं, सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो सोते जागते आपकी ही शरण में रहते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिएगा। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहि तिय के मन माही, जननी राम जनई पर नारी, धनु पराव विषते विषधारी। जो और जिनको आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है, आश्रय नहीं है, कोई आसरा नहीं है उनका, केवल आप ही उनके आश्रय हैं, तो हे राम जी, आप उनके मन में अवश्य बसिए। जो पराई स्त्री को माता तुल्य मानते हैं और पराये धन को विष से भी भारी विष मानते हैं, उनके हृदय में आप अवश्य निवास कीजिएगा। जो दूसरों की संपत्ति देखकर आनंदित होते हैं और दूसरों की विपत्ति से विशेष दुखी हो जाते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन ही आपके योग्य शुभ भवन है, उनके मन में ही आप निवास करिए, वही आपका शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, रामा जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे तात, उनके आप ही स्वामी हैं, आप ही सखा हैं, और माता पिता भी आप ही हैं, और गुरु भी सब कुछ आप ही हैं उनके मन मंदिरों में सीता के साथ आप दोनों भाई निवास कीजिएगा। उनका मन मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आप 130 दोहे हम पढ़ चुके हैं, अब फिर कल पढ़ेंगे। आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम। सभी राम भक्तों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, जय गणेश भगवान, रिद्धि सिद्धि सरस्वती माँ सबकी जय हो। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, और आसन जाए विराजिए श्री रामचंद्र दरबार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।